हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली एबी ट्रेनर। आज हमारे पास एक कंट्रोलर आया है डेड कंडीशन में, यानी रिपेयर होने के लिए आया है। स्टूडेंट का ये कंट्रोलर है। स्टूडेंट का कहना है कि ये कंट्रोलर डेड है, यानी मोटर इसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, यानी फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करना है, कैसे पता करना है कि इसमें कौन से सेक्शन की प्रॉब्लम है, कंट्रोलर क्यों नहीं चल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको रिपेयर करेंगे और फॉल्ट को ढूंढते हैं और पता करते हैं कि किस सेक्शन से ये फॉल्ट आई है। और स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करेंगे, तभी हमें फॉल्ट पता चलेगा। वो जो स्टेप होता है, जब तक आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई नहीं करेंगे जब तक नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर इस तरह के कंट्रोलर आ जाते हैं कि वो डेड कंडीशन में होते हैं और ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सेक्शन उसका ख़राब है, तो उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करना होता है। जब तक स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई नहीं करेंगे इसकी फॉल्ट को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो 6 और 7 स्टेप होते हैं, तो वो सारे स्टेप को अप्लाई करके हम इस डेड कंट्रोलर को चालू करेंगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बताते हैं कि अगर डेड कंट्रोलर कोई भी आपके पास आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना है, कैसे चेकिंग करनी है, क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, जैसे कि मल्टीटेक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। जैसे कि आपका एसी का रिपेयरिंग कोर्स हो गया, और वॉशिंग मशीन का होता है, फ्रीज का होता है, प्रिंटर का कोर्स होता है, और कैमरा की भी कोर्सेज कराए जाते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की भी कोर्स कराई जाती है, आईफोन के भी कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है, और ई व्हीकल के भी कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके आप अपना डेमो क्लासेज यहाँ पे बुक करा सकते हैं। थैंक यू। तो चलते हैं अब हम अपने वीडियो की तरफ। जो हमारे पास कंट्रोलर आया है इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और पता करते हैं कि इसमें किस सेक्शन से फॉल्ट है और कैसे इस तरह के कंट्रोलर को रिपेयर किया जाता है। आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि जब भी हमारे पास कोई भी कंट्रोलर आता है डेड कंडीशन में आता है, तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हमें अपर और लोअर मॉसफेट को चेक करना होता है, क्योंकि हमें शॉर्टिंग पता करना होता है। क्योंकि मोस्टली कंट्रोलर में देखा जाए तो मॉसफेट सेक्शन भी शॉर्ट हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले चेक करेंगे, मॉसफेट सेक्शन की चेकिंग करते हैं। मॉसफेट सेक्शन को चेक करने के लिए, यानी मॉसफेट को चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करेंगे। और जैसे कि हमें अपर मॉसफेट की अगर चेकिंग करनी होती है, तो जब भी अपर मॉसफेट की चेकिंग करते हैं तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करके जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब होता है, इस प्रोब को हम कहाँ पे लगाएंगे, कंट्रोलर की पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये P+ है, यानी कंट्रोलर का पॉजिटिव टर्मिनल है। और रेड प्रोब से हम क्या करेंगे, जो हमारे मोटर के तीनों फेस हैं उन तीनों फेस को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो हमें तीनों फेस पे क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू देखने को मिलेगा अगर अपर मॉसफेट ओके होता है तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 फेस लगाए गए हैं। ये ब्लू वायर है और यहाँ पे येलो वायर और यहाँ पे ग्रीन वायर लगाए। ये मोटर के 3 फेस होते हैं, क्योंकि मॉसफेट की चेकिंग जो होती है इन्हीं फेस में ही कनेक्ट की जाती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ब्लैक प्रोब को कंट्रोलर के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दिया है और मल्टीमीटर के रेड प्रोब से हम चेक करेंगे। जैसा कि हम ग्रीन वायर पे यहाँ पे चेक करेंगे तो मल्टीमीटर में देख सकते हैं 473 वैल्यू देखने को मिल रहा है। येलो वायर पे अगर हम देखेंगे तो 475, ये भी हमारा ओके है। और ब्लू वायर पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 476 हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपर मॉसफेट जो यहाँ पे 12 लगे हुए हैं, यानी इन 3 फेस में जो 4 मॉसफेट आपके अपर के लगे हैं वो 100% यहाँ पे ओके हैं। तो इस तरीके से हमने अपर मॉसफेट की चेकिंग की है। अब हमें लोअर मॉसफेट को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जो रेड प्रोब होगा, ये कंट्रोलर के हम नेगेटिव पे लगाएंगे। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे कंट्रोलर का नेगेटिव वायर यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड वायर को लगा देंगे। और ब्लैक वायर से अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फेस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं 477 ग्रीन वायर पे देखने को मिल रहा है, और येलो वायर पे देखेंगे तो 477, और ब्लू वायर पे भी देखेंगे तो 477 वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लोअर के सप्लाई में जो हमारे मॉसफेट लगे हैं 12, वो 12 के 12 मॉसफेट 100% ओके है। यानी पहला हमारा स्टेप क्लियर हो गया कि मॉसफेट सेक्शन ओके है, मॉसफेट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होता है, ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करना। ड्राइवर सेक्शन का काम क्या होता है कि इन मॉसफेट को चालू और बंद करने का काम करते हैं ड्राइवर सेक्शन। तो यहाँ से किसी भी कंट्रोलर में टोटल 6 ड्राइवर सेक्शन होते हैं। 3 ड्राइवर सेक्शन अपर मॉसफेट के लिए लगाए जाते हैं और 3 ही ड्राइवर सेक्शन लोअर मॉसफेट के लिए लगाए जाते हैं। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे कि ड्राइवर सेक्शन ओके है कि ड्राइवर सेक्शन में फॉल्टी है। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, ये ड्राइवर सेक्शन है लोअर ड्राइवर सेक्शन, और ये वाला ड्राइवर सेक्शन जो देखने को मिलेगा आपका अपर ड्राइवर सेक्शन होता है। ड्राइवर सेक्शन अगर हम देखेंगे तो एक ड्राइवर सेक्शन ये डिज़ाइन किया गया है,
यहाँ पे एक अपर ड्राइवर और एक लोअर ड्राइवर मिलके 8 मॉसफेट को ऑपरेट करा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये दूसरा ड्राइवर सेक्शन होता है, यहाँ पे भी सेम मॉसफेट का यूज किया गया है। और तीसरा ड्राइवर सेक्शन हमारा यहाँ पे होता है। तो ड्राइवर सेक्शन को भी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे और गेट टू सोर्स हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ड्राइवर सेक्शन को चेक करना होता है। तो ड्राइवर सेक्शन एक साइड लो वैल्यू और एक साइड हाई वैल्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक वायर को हमने गेट पे लगाया, दूसरे वायर को चेक करेंगे तो जैसा कि मल्टीमीटर में देखेंगे 0.626 के करीब वैल्यू दिखा रहा है। ये वन साइड हुआ। प्रोब को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दूसरे साइड हमें हाई वैल्यू देखने को मिलेगा, जैसे 1200, 1000, 1100 इस तरीके से वैल्यू आता है। तो इसके बाद हम दूसरे ड्राइवर सेक्शन को चेक करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1200 वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू, हाई वैल्यू। प्रोब को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं 600 के करीब यानी लो वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये दो ड्राइवर सेक्शन का सेम वैल्यू आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ड्राइवर सेक्शन ओके हैं। तीसरा जो हमारा ड्राइवर सेक्शन होगा लो वैल्यू, और प्रोब को जब हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमें हाई वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी ड्राइवर सेक्शन ओके है। अब आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप सिंगल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो एक को चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों मॉसफेट का जो गेट होता है ये आपस में जुड़ा होता है। यानी एक ड्राइवर सेक्शन का जो गेट होता है वो मॉसफेट के गेट से जुड़ा होता है। तो इसलिए एक ड्राइवर सेक्शन को अगर चेक करेंगे तो जो वैल्यू एक ड्राइवर का होगा वही वैल्यू इन तीनों का भी होगा। तो इसी तरीके से एक एक ड्राइवर सेक्शन को हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा कन्फर्म हो गया कि जो अपर ड्राइवर सेक्शन है ये आपका ओके है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी तरीके से हम लोअर ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू मिलता है, हाई और लो वैल्यू हमें देखने को मिलता है एक साइड। तो जैसा कि मल्टीमीटर में देख सकते हैं 1540 के करीब वैल्यू आ रहा है। प्रोब को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लो वैल्यू आ रहा है। इसी तरीके से हम इस ड्राइवर सेक्शन में आएंगे, सेम वैल्यू, प्रोब को चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे वही वैल्यू देखने को मिल रहा है। और तीसरे ड्राइवर सेक्शन में देखेंगे तो वही वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी ड्राइवर सेक्शन 100% ओके है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ काम किया गया है, अगर चेक करना है तो इसके भी ड्राइवर सेक्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी काम किया होता है, अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इसको भी चेक कर लेंगे तो वही वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके है। तो हम कह सकते हैं अपर और लोअर ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके है, अपर और लोअर मॉसफेट भी ओके है। ये दो स्टेप ओके होने के बाद हमें क्या करना होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन को हमें चेक करना होता है। जैसे रिक्शा कंट्रोलर में देखेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर दो टाइप से बनाया जाता है। यहाँ पे जो हमें एक टाइप दिख रहा है वो ट्रांसफार्मर बेस देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि 48 वोल्ट की सप्लाई देकर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 14 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। तो 48 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए हमें की वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो की वायर पर हम क्या करेंगे, 48 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर की वायर को भी तोड़ रखा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करके की वायर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 48 वोल्ट की सप्लाई देके कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। क्योंकि डीसी टू डीसी कन्वर्टर कब एक्टिव होता है, जब की वायर से 48 वोल्ट की सप्लाई इसको दी जाती है, तभी आपका पूरा कंट्रोलर एक्टिव होता है। तो यहीं से हम इस रेड वायर को निकाल लेंगे और बाद में जब हमारा कंट्रोलर ओके हो जाएगा तो यहाँ पर हमें रेड वायर को लगाना होगा। क्योंकि ये जो रेड वायर की सप्लाई होती है वो हमारी पार्किंग सप्लाई होती है। अगर हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा ओके नहीं होगा, यानी पार्किंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हमने यहाँ से रेड वायर को रिमूव कर लिया है और हमने यहाँ से ही रेड वायर को निकाला है। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे रेड वायर लगाना होगा, क्योंकि ये जो रेड वायर की सप्लाई होती है ये पार्किंग सप्लाई होती है। तो हमें पार्किंग के लिए सप्लाई देना होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चेक करने के लिए हमने इस वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे BCC लिखा है, यानी की वायर की कोडिंग होती है कि जहाँ पे BCC होता है, BK होता है, BK प्लस होता है, DMS होता है, वो की वायर की हमारी कोडिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, इसी की वायर पर हम क्या करेंगे, इस वायर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हल्का सा सोल्डर भी लगा देंगे। ठीक है, अब की वायर की सप्लाई हमने यहाँ पे जोड़ दी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, 48 वोल्ट की सप्लाई, यानी जो हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन होता है ये 3 वोल्टेज पे काम करता है। 48 पे भी वर्क कराया जाता है, 60 पे भी वर्क कराया जाता है, 72 पे भी वर्क कराया जाता है। ठीक है, तो 48 वोल्ट की यानी डीसी टू डीसी कन्वर्टर चेक करने के लिए 14 और 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहले हम बैटरी के
और 48 वोल्ट की सप्लाई से हम की वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और जो ब्लैक वायर होगा हम कंट्रोलर के नेगेटिव पे लगा देंगे। ठीक है, तो जैसा देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। की वायर से ही 48 वोल्ट की सप्लाई देना है और फिर सप्लाई देके हमें क्या करना होगा, 14.5 की सप्लाई चेक करना होता है। और 14.5 वोल्ट की सप्लाई चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट DC रेंज पे सेट करेंगे और एक प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड पे लगाएंगे और दूसरे प्रोब से पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा 48 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं। जैसा मल्टीमीटर में देख सकते हैं 49 के करीब वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन में अगर देखेंगे तो रेगुलेटर IC लगी होती है 78L05 IC। इसी के पिन नंबर 3 पर हम चेक करेंगे कि हमें 14 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी ड्रॉप कर रही है, यानी यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही, जबकि यहाँ पे पिन नंबर 3 पे 14 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलता है। और पिन नंबर 1 पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यानी 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे नहीं बन रही है, यानी 14 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि अगर 14 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप कर रही है तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। और अगर हम जेनर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 14 मिलना चाहिए, लेकिन जेनर पे भी हमें कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। ये ट्रांजिस्टर होता है T13003, तो इस पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस पे भी हमारा वोल्टेज इसका ड्रॉप आ रहा है। कलेक्टर पे अगर चेक करेंगे तो कलेक्टर पे हमें वोल्टेज प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो 6 वोल्टेज के करीब बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेगुलेटर IC को ही चेक करेंगे, क्योंकि रेगुलेटर IC के भी ख़राब हो जाने की वजह से 14 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सप्लाई को सबसे पहले बंद करेंगे। पिन नंबर 3 अगर हम रेगुलेटर IC पे देखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, और रेगुलेटर IC को टच करने से रेगुलेटर IC हमारी हीट कर रही है, काफ़ी हीट कर रही है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये हीट कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर रेगुलेटर IC यहाँ पे ख़राब होगी तो उसके भी हीटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। MCU IC हमारा हीट नहीं कर रहा है। अगर इस पूरे सेक्शन में देखेंगे तो ये भी हमारा हीटिंग नो हीट। और ये रेगुलेटर IC अगर हम चेक करेंगे तो ये रेगुलेटर IC बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, इस पर हाथ भी नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि रेगुलेटर IC के भी ख़राब हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर रेगुलेटर IC ख़राब होगा तो हो सकता है कि 14 वोल्ट की सप्लाई को ड्रॉप कर दे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेगुलेटर IC को ही चेक करेंगे। सप्लाई बंद करना, अब इधर ले आओ, यहीं पे करना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि सप्लाई जब हम देते हैं तो रेगुलेटर IC 14 वोल्ट तो सप्लाई हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये DC टू DC कन्वर्टर सेक्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे ओके ही दिख रहा है, लेकिन 14 वोल्ट की सप्लाई यानी इस रेगुलेटर IC पे अगर हाथ हम लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। तो अगर रेगुलेटर IC के कोई भी पिन की सप्लाई में अगर शॉर्टिंग होती है तो शॉर्टिंग होने से भी हमें 14 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप दिखाएगी और IC ये बहुत ज़्यादा हीट करेगी, क्योंकि IC अगर हीट करेगी तो 14 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो जाएगा। 14 वोल्ट भी नहीं बनेगा तो 5 वोल्ट बनेगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे रेगुलेटर IC टोटल 3 पिन की होती है। पिन नंबर 1 इसका आउटपुट सप्लाई होता है, पिन नंबर 2 इस रेगुलेटर IC का ग्राउंड होता है और पिन नंबर 3 अगर हम देखेंगे तो वो 14 वोल्ट की सप्लाई होती है, जहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। फिर वो IC क्या करेगी, वो 14 वोल्ट की सप्लाई के द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करता है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को यहाँ पे बीप पे रखेंगे। एक वायर को हमने यहाँ पे ग्राउंड पे रखा है और दूसरे वायर से अगर पिन नंबर 3, ये वाला जो पिन होता है ये पिन नंबर 3, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें कोई भी बीप साउंड देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए पिन नंबर अगर 1 की सप्लाई में हम देखेंगे तो ये सप्लाई हमें शॉर्ट दिखा रही है, मतलब यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि अगर 5 वोल्ट की सप्लाई अगर शॉर्ट होगी, हो सकता है कि रेगुलेटर IC इसी की वजह से हीट कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 नंबर से आउटपुट सप्लाई निकलती है जो MCU को जाती है, यही लाइन हमारी यहाँ पे शॉर्ट है। ठीक है, मल्टीमीटर में देख सकते हैं वहाँ पे बीप साउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, या इसका जहाँ पे पिन नंबर 1 लगा है इसका ट्रैक भी शॉर्ट हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर IC को यहाँ से रिमूव करेंगे। रेगुलेटर IC निकालने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि पिन नंबर 1 की सप्लाई हमें शॉर्ट दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम एक पिन को निकालेंगे यहाँ पे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पिन नंबर 1 की सप्लाई है इसको कट कर देंगे, यानी पीसीबी से डिस्कनेक्ट कर देंगे। अगर रेगुलेटर आईसी हमारा शॉर्ट होगा, ठीक है, तो रेगुलेटर आईसी का जो पिन नंबर 1 है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया है, यानी कटिंग कर दिया है। अब हम चेक करेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं कि इसके पिन पे अभी भी हमारा बीप साउंड देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100% जो इसकी प्रॉब्लम है उसकी जो पिन नंबर 5 की सप्लाई होती है, ये सप्लाई 100% शॉर्ट है। अगर हम पिन नंबर 3 की सप्लाई चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई बीप साउंड देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हमें डायोड मोड पे चेक करके हमें क्या करना होगा, वैल्यू चेक करना होगा। तो यहाँ पे रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 1 पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 400 के करीब वैल्यू आता है और ये इसका पिन नंबर 2 है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 1 भी हमें यहाँ पे बीप साउंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि 5 वोल्ट वाली जो सप्लाई है ये 100% शॉर्ट है। अब हम क्या करेंगे, एक बार सप्लाई देकर ये चेक करेंगे कि रेगुलेटर आईसी हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए सप्लाई को हम चालू करेंगे और एक वायर को यहाँ पे ग्राउंड पे लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि 5 वोल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं। तो जैसा कि मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि जब इस पिन को हमने पीसीबी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है और 14 वोल्ट की अगर सप्लाई हम देखें तो यहाँ पे हमें 14 वोल्ट की भी सप्लाई देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये था कि आईसी ये जो हीट कर रही थी, ये पिन नंबर 1 की सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी और 14 वोल्ट को यहाँ पे ड्रॉप मार रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिन नंबर 3 पे हमें 14 वोल्ट मिल गया। लेकिन और आईसी के पिन नंबर 1 पे देखेंगे तो आईसी के पिन नंबर 1 पे भी हमें 5 वोल्ट मिल रहा है और ये 5 वोल्ट हमें कब मिल रहा है, जब इसके पिन को हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं कि रेगुलेटर आईसी ख़राब है कि ओके है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब पिन से हमने डिस्कनेक्ट किया तो हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेगुलेटर आईसी हमारी ओके है। प्रॉब्लम किसकी है कि जो पिन नंबर 1 की सप्लाई है यानी 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो 100% इसकी शॉर्ट है और जब तक इसकी शॉर्टिंग को नहीं हटाएंगे 5 वोल्ट भी यहाँ पे नहीं मिलेगा और 14 वोल्ट को ड्रॉप मार देगा, कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शॉर्टिंग को हटाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर कंट्रोलर है उस कंट्रोलर में अगर हम देखते हैं कि जो 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, 5 पिन की जो सप्लाई होती है, अगर इस सप्लाई में देखा जाए तो मोस्टली कंपोनेंट सारे सीरीज में लगे होते हैं, ना के बराबर ही कंपोनेंट होते हैं जो पैरेलल में लगे होते हैं। तो ज़्यादातर यही चांस होता है कि जब ये आईसी 5 वोल्ट की सप्लाई बनाती है तो यही 5 वोल्ट की सप्लाई एमसीयू को दी जाती है। एमसीयू के अंदर क्या लगा होता है, लोकल ऑसिलेटर लगा होता है, उसको चालू होने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मोस्टली 5 वोल्ट की सप्लाई में ज़्यादातर चांस यही होता है कि एमसीयू आईसी शॉर्ट हो जाती है। क्योंकि अगर इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई देखी जाए तो ये लोअर ड्राइवर सेक्शन के एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे जाती है, तो बेस तो कभी शॉर्ट होता ही नहीं। अगर यही 5 वोल्ट की सप्लाई हम देखेंगे तो थ्रोटल के ग्रीन वायर और थ्रोटल के रेड वायर और मोटर हॉल सेंसर के रेड वायर को दी जाती है। बाकी जहाँ जहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है वो मोस्टली रजिस्टर को दी जाती है और रजिस्टर सारे सीरीज़ में लगे होते हैं, तो रजिस्टर के शॉर्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये जो आईसी होती है जो कि CY गोल्ड कंपनी में सबसे ज़्यादा ये आईसी देखने को मिलती है, ये आईसी में अगर 5 वोल्ट की सप्लाई शॉर्ट होती है तो ज़्यादातर यही चांस होता है कि एमसीयू शॉर्ट हो जाता है। अब 5 वोल्ट की जो सप्लाई निकलती है यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है जो कि एमसीयू के पास में ही लगा होता है। अगर ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो ज़्यादातर यही चांस होता है कि आईसी आपकी शॉर्ट हो जाती है। तो इसको हम चेक करेंगे ग्राउंड से। तो जैसा कि देख सकते हैं ये दोनों साइड हमें बीप साउंड देखने को मिल रहा है। तो ये अगर एनपीसी नॉन पोलराइज कैपेसिटर शॉर्ट है तो 100% आपका एमसीयू आईसी ज़्यादातर क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एमसीयू आईसी को निकालेंगे और निकाल के फिर हम शॉर्टिंग चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारा हटा कि नहीं हटा। क्योंकि अगर एमसीयू नहीं शॉर्ट होगा तो यहाँ पे हमें बीप साउंड देखने को मिलेगा, इसका मतलब कहीं और शॉर्टिंग है। क्योंकि हमें पता होता है कि 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है मोस्टली सीरीज कंपोनेंट को दी जाती है। इसके सप्लाई में बहुत ही कम ना के बराबर ही पैरेलल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो पैरेलल कंपोनेंट के शॉर्ट होने के चांस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर यही चांस होता है कि एमसीयू आईसी शॉर्ट हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एमसीयू आईसी को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद फिर शॉर्टिंग हम चेक करते हैं कि शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एमसीयू के ऊपर फ्लक्स पेड लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है, हीट आपको मार देना है। और ट्यूजर से कभी भी अगर एमसीयू आईसी को आप रिमूव कर रहे हैं तो ट्यूजर से आपको कभी भी खींचना नहीं होता है, आप हीट मारते रहिए, एमसीयू आईसी आपकी 100% निकल जाएगी। ठीक है, जैसा देख सकते हैं कि यहाँ से एमसीयू आईसी हमारा रिमूव हो गया है।
देखिए कभी भी अगर MCU IC को निकालना होता है, क्योंकि MCU IC बड़ी IC होती है, तो बड़ी IC को निकालने के लिए अगर असेंबली मशीन में बड़ा नोजल लगाते हैं तो उससे आपका बहुत परफेक्ट तरीके से निकल जाता है। जैसे इस तरीके से जो बड़े वाले नोजल आते हैं उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर मीडियम वाले नोजल का हम यूज़ करते हैं तो कुछ जगह हीट हमारी लगती है और कुछ जगह हीट नहीं लगती है, जिसकी वजह से हमें खींचने से क्या होता है कि इसके प्रिंट यहाँ से निकल जाते हैं। अगर यहाँ से प्रिंट निकल गया तो वहाँ पे दूसरी IC अगर हम लगाएंगे तो वो IC हमारी वर्क नहीं करेगी। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप MCU IC पे काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो MCU IC को हमने रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी शॉर्ट दिखा रही है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को B पॉइंट पे सेट करेंगे और एक वायर से हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी बीप साउंड नहीं देखने को मिल रहा है। पहले हमारा क्या था कि यहाँ पे बीप साउंड आ रहा था, अब यहाँ पे देखेंगे तो पिन नंबर 1 पे कोई भी बीप साउंड नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस नॉन पोलराइज कैपेसिटर को चेक करेंगे तो ये भी हमारा बीप साउंड नहीं देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड देता है क्योंकि वो पैरेलल से लगा होता है ग्राउंड से, तो वो साइड हमारा बीप साउंड आएगा। लेकिन दूसरे साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी बीप साउंड देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कंफर्म जो था वो MCU IC हमारी शॉर्ट थी। तो MCU IC को निकालते ही ये सप्लाई हमारी शॉर्टिंग हट गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगह वैसे MCU IC मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, तो हम दूसरे स्क्रैप बोर्ड से सेम सीरियल नंबर का IC निकाल के और यहाँ पे लगाकर फिर चेक करेंगे कि हमारी IC काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें MCU IC यहाँ पे लगाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक एक पिनों को यहाँ पे क्लीन करना होगा, क्योंकि जो प्रिंट हमारे उठे हुए होते हैं वो क्या करेंगे, लेबल में आ जाएंगे, और लेबल में आ जाएंगे तो हमारी IC प्रॉपर तरीके से लग जाएगी। बस याद रखें कि कोई भी पिन हमारा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से फ्लक्स पेस्ट को लगा के हम पिनों को रिसोल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ पिनें उठी हुई होती हैं, पिनें फ्लैट तो नहीं होती है, तो IC को लगाने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से क्या करना है, एक एक पिनों को हमें रिसोल्व कर देना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसको एक बार क्लीन करके देखेंगे कि कोई पिन हमारा यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सारी पिनें हमारी इक्वली साफ है। तो इस तरीके से सारे पिन को क्लीन करने के बाद क्या करना है, अब हमें दूसरे स्क्रैप बोर्ड से सेम सीरियल नंबर के IC को निकालना है। ये XCM कंपनी की IC है। तो हमारे पास एक दूसरा स्क्रैप बोर्ड है, उस स्क्रैप बोर्ड से हम क्या करेंगे, दूसरे MCU को निकालेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे पास दूसरी कंपनी का मतलब IC है, सेम सीरियल नंबर है। तो हम इसी IC को रिमूव करेंगे और उस IC की जगह हम एक बार लगाकर फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लक्स पेस्ट को लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस IC को हीट करेंगे। और याद रखना कि IC को हमें खींचना नहीं है, बस आप हीट मारते रहिए, गनर को हल्का हल्का मूव करते रहिए, IC आपकी प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी। जैसा देख सकते हैं ये IC यहाँ पे निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसी IC को हम उसकी जगह लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कभी भी अगर हम IC को निकालते हैं तो IC के डायरेक्शन को भी हमें देखना ज़रूरी होती है। यहाँ पे इन्होंने कट लगा के रखा है, इसका मतलब जो हमारी IC लगेगी वो सेम इसी डायरेक्शन में लगेगी। तो ये IC का डॉट है, तो सेम इसी डायरेक्शन में हमें इस IC को लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें सेटिंग करना है, क्योंकि ये IC जो होती है वो 4 साइड लेग IC होती है। मेन सेटिंग होता है कि अगर कोई भी पिन यहाँ पे नहीं लगेगा तो IC हमारी वर्क नहीं करेगी, या अगर टेढ़ा हमारा लग जाएगा तब भी हमारी IC वर्क नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है कि पिनों को सेट करना है। जब पिनें हमारी सेट हो जाएगी तो हम हीट लगा देंगे, तो IC हमारी प्रॉपर वहाँ पे लग जाएगी। तो हमें चारों साइड क्या करना है, IC के पिनों को ही देखना है कि IC की पिन एक दूसरे के प्रॉपर में लगी हैं कि नहीं लगी हैं। तो अब हम देखेंगे IC हमारी प्रॉपर यहाँ पे लग चुकी है। एक बार हम जूम करके देख लेते हैं कि सारी पिनें हमारी लगी हैं कि नहीं लगी हैं। ठीक है,
फिर हम क्या करेंगे, क्लीनर से क्लीन करेंगे। ठीक है, जैसा देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दूसरी आईसी को लगा दिया है। अब एक बार दूसरी आईसी लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, शॉर्टिंग ही चेक करना होगा कि हमारा कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करेंगे और सेम प्रोसेस यहाँ पे जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा है इसको हम चेक करेंगे। तो ये ग्राउंड है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी बीप साउंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड हमारा बीप नहीं आ रहा है, इसका मतलब आईसी हमारी क्या है, प्रॉपर तरीके से लगी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे कि वैल्यू हमारा यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे और रेड प्रोब को ग्राउंड पे लगाकर यहाँ पे चेक करेंगे। तो जैसा देख सकते हैं कि हमारा सेम वैल्यू आ रहा है। जो वैल्यू हमें यहाँ पे पिन नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, तो 3 पे वही वैल्यू हमारा वहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम तय कह सकते हैं कि इसकी शॉर्टिंग निकल चुकी है और यहाँ पे जो दूसरी आईसी हमने लगाई है MCU AB आईसी हमारी प्रॉपर तरीके से लगी है। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई देके एक बार 14 और 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे चेक करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर आईसी को यहाँ पे हमें लगाना होगा, क्योंकि हमने इसके पिन को यहाँ पे कटिंग कर दिया था। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद इसी पिन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसोल्व कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे रेगुलेटर आईसी को भी लगा दिया है और लगाने के बाद भी एक बार हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वायर को ग्राउंड पे रखेंगे और पिन नंबर 3 और 1 पे हमें सेम वैल्यू मिलना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 460 आ रहा है और पिन नंबर 3 पे भी देखेंगे तो हमारा सेम वैल्यू देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को देकर एक बार चेक करेंगे कि 14.5 बन रहा है कि नहीं, और ये भी देखेंगे कि आईसी हमारी हीट कर रही है कि नहीं, क्योंकि मेन है कि हमने दूसरी सेम सीरियल नंबर की आईसी लगाई है दूसरे बोर्ड से। तो हम देखेंगे कि ये आईसी हीट तो नहीं कर रही है। तो हमने सप्लाई यहाँ पे दे दिया है और पहले हम इस पे हाथ लगा के देखते हैं, क्योंकि पहले ये आईसी हमारी बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी। अभी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ और सप्लाई हमने चालू कर दिया, लेकिन ये आईसी हीट नहीं हो रही थी, क्योंकि पिन नंबर 1 की सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से ये आईसी हीट हो रही थी। तो अब हम पिन नंबर 3 पे चेक करेंगे पहले। तो जैसा देख सकते हैं कि 14 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है और पिन नंबर 1 पे देखेंगे तो हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। अगर हम इस NPC पे चेक करेंगे तो हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या था कि हमारी 100% शॉर्टिंग हट गई है और दूसरी जो आईसी हमने यहाँ पे लगाई है वो आईसी हमारी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लगी है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर तरीके से हमें मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया कि 14.5 की भी सप्लाई हमारी अब ओके हो गई है, क्योंकि ये MCU के शॉर्टिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। यही आईसी हमारी जो थी ये शॉर्ट थी और जब हमने इस आईसी को निकाला था तो यहाँ से शॉर्टिंग हट गया था। अब हम क्या करेंगे, दूसरी आईसी को यहाँ पे लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट सप्लाई हम यहाँ पे देंगे, मोटर को कनेक्ट करके देखेंगे कि मोटर हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हमें कंप्लीट सप्लाई देना होगा, यानी मोटर को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। सारी सप्लाई को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट सप्लाई देंगे और कंप्लीट सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे थ्रोटल, मोटर हॉल सेंसर सारा कनेक्शन हमें देना होगा। यहाँ पे वायर को तोड़ भी रखा है। तो ये जो 5 वायर होते हैं ये हमारे मोटर हॉल सेंसर के होते हैं। जैसे कि ये 5 वायर हमने यहाँ पे पकड़े हैं, ये हमारा मोटर हॉल सेंसर का वायर होता है। तो हम यहाँ पे मोटर हॉल सेंसर को कनेक्ट करेंगे। इसी के बगल में ये जो 3 वायर हैं ये हमारे थ्रोटल के वायर होते हैं। तो हम यहाँ पे थ्रोटल को कनेक्ट करेंगे, रेड वायर को रेड से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट सप्लाई एक दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सप्लाई देके यहाँ पे जैसे कि हमने थ्रोटल के वायर को लगा दिया, यहाँ पे मोटर हॉल सेंसर के वायर को कनेक्ट कर दिया है। और अब हम चेक करेंगे सबसे पहले थ्रोटल के 0.8 वोल्ट को चेक करेंगे कि थ्रोटल हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद हम येलो, ब्लू, ग्रीन यानी मोटर हॉल सेंसर के वायर पे भी चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सप्लाई को चालू करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्रोटल का ग्रीन वायर है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो थ्रोटल शायद मेरा ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है।
बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मोटर हॉल सेंसर पे 4.3 है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ग्रीन वायर पे भी वैल्यू आ रहा है, यानी मोटर हॉल सेंसर के येलो वायर पे भी देखेंगे वैल्यू आ रहा है, और ब्लू वायर पे भी देखेंगे तो वैल्यू नहीं आ रहा, लेकिन मोटर को घुमाने पे यहाँ पे वोल्टेज हमारा चेंज होना चाहिए। एक बार मोटर को हाथ से घुमाना तो यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसको भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, थ्रोटल को मूव करेंगे और हम चेक करेंगे कि मोटर हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी टोटल सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट है। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, ये हम थ्रोटल को ले रहे हैं तो हमारा मोटर यहाँ पे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी MCU की प्रॉब्लम थी, MCU हमारा काम कर गया है। तो ये देख सकते हैं कि मोटर हमारा मूव कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आपने देखा कि MCU शॉर्ट था, हमने MCU को यहाँ पे MCU की शॉर्टिंग को यहाँ पे हटाया और हमने दूसरे बोर्ड से MCU IC को लगाया, और हमने जब यहाँ पे कंप्लीट सप्लाई दी तो जैसा कि आपने देखा कि मोटर हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इसका मतलब कि जो प्रॉब्लम थी वो MCU से थी, यानी MCU जब शॉर्ट हो जाती है तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी शॉर्ट हो जाती है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि 5 वोल्ट की सप्लाई में कोई पैरेलल कंपोनेंट्स का यूज नहीं किया जाता है। ज़्यादातर ये जो IC होती है MCU IC वो शॉर्ट हो जाती है, और यहाँ MCU को हमने जब स्टेप बाय स्टेप चेक किया, MCU को यहाँ पे हमने रिमूव किया तो MCU IC हमारी शॉर्ट थी, और दूसरे स्क्रैप बोर्ड से MCU IC को लगा दिया और यहाँ पे शॉर्टिंग हट गई। 5 वोल्ट भी हमारी प्रॉपर बन रही है, पहले रेगुलेटर IC हीट कर रही थी। तो अभी हमारा कंट्रोलर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, मोटर भी हमारा मूव कर गया है, और थ्रोटल, मोटर हॉल सेंसर, सारी सप्लाई हमारी यहाँ पे ओके बता रही है, और मोटर हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये डेड कंडीशन में कंट्रोलर आया था, प्रॉब्लम थी हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई शॉर्ट थी, और हमने स्टेप बाय स्टेप जब इसको ट्रेस किया तो हमें फॉल्ट मिला, और उस फॉल्ट को हमने स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया, और हमारा कंट्रोलर यहाँ पे ओके हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो डेड कंट्रोलर हमारे पास आया हुआ था, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस किया। प्रॉब्लम कहाँ पे थी, रेगुलेटर IC जब 48 वोल्ट की सप्लाई दे रहे थे तो रेगुलेटर IC हमारी बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी। हीट करने की वजह से 14 वोल्ट की सप्लाई ड्रॉप आ रही थी, और ये प्रॉब्लम जब थी, जब हमने 5 वोल्ट की सप्लाई को चेक किया तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी शॉर्ट थी, जबकि रेगुलेटर IC को जब हमने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया, 5 वोल्ट की सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो रेगुलेटर IC प्रॉपर 5 वोल्ट बना रही थी, फिर हमें 14 वोल्ट की सप्लाई भी देखने को मिलेगी। और ये जो प्रॉब्लम थी वो MCU IC से थी, क्योंकि 5 वोल्ट की सप्लाई जो मोस्टली शॉर्ट होती है वो MCU IC ज़्यादातर शॉर्ट हो जाता है। इस कंडीशन में हमें MCU IC पे काम करना पड़ा। तो आपने देखा कि हमने MCU IC को यहाँ पे रिमूव किया, शॉर्टिंग हमारी हटी, और दूसरे स्क्रैप बोर्ड से सेम सीरियल नंबर का MCU IC लगाया। कंट्रोलर हमारा प्रॉपर तरीके से चला, मोटर भी हमारा मूव किया, सारा सप्लाई हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसी तरह EB कंट्रोलर से रिपेयरिंग लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।